नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में हम परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे। देखिए, परिमेय संख्या पढ़ते समय आपने क्लास में ध्यान दिया होगा, एक डेफिनेशन है, एक लंबी सी डेफिनेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि पी बटे क्यू के रूप में हो तथा पी तथा क्यू पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन मैंने उसी डेफिनेशन के क्या करा है, 2 पार्ट में तोड़ लिया है ताकि आपके आराम से समझ में आए। देखिए, कोई भी संख्या, इस चीज़ को ध्यान से समझना, कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी, ध्यान से समझना, कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी जब वो इन दोनों शर्तों को पूरा करती हो। ध्यान से समझिए, इन दोनों को शर्तों को अगर कोई भी संख्या पूरी करती है तो वो परिमेय संख्या होगी। कैसे? देखिए, इस बात को समझिए। जैसे मैंने लिखा है 3/4, ठीक है, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। अब कोई बच्चा पूछेगा कैसे ये परिमेय संख्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों शर्तों को ये संख्या पूरा करती है। कैसे? देखिए, पहली शर्त क्या है, पी तथा क्यू के रूप में हो। ये संख्या पी तथा क्यू के रूप में हो, मतलब बट्टे के रूप में हो। यानी अगर मैं इसे पी मान लूँ और इसे क्यू मान लूँ तो होगी ना, होगी ये बट्टे के रूप में। हाँ भाई, ये पहली शर्त तो पूरा कर रही है कि बट्टे के रूप में, यानी पी बटे क्यू के रूप में है। अच्छा, दूसरी शर्त भी तो देखनी जरूरी है हमें कि पी तथा क्यू पूर्णांक है या नहीं। तो देखते हैं, पी यानी 3, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल है सर। अच्छा, क्यू, क्या ये पूर्णांक है? क्यू मतलब 4, यानी कि ये पूर्णांक है। हाँ भाई, ये भी पूर्णांक है। तो मतलब ये दोनों शर्त पूरा कर रही है ना, पी तथा क्यू पूर्णांक भी है और पी बटे क्यू के रूप में ये संख्या भी है, अतः ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया -3/-2, ठीक है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो पहली शर्त देखेंगे, क्या ये बट्टे के रूप में है? बिल्कुल बट्टे के रूप में है, यानी अगर इसे मैं पी मान लूँ और इसे क्यू मान लूँ तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो गई। अच्छा, यानी पी बटे क्यू के रूप में तो है। अच्छा, कि पी तथा क्यू पूर्णांक है या नहीं, ये भी तो देखना जरूरी है हमें। अच्छा, पी यानी -3, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल, इसमें देखिए -3, हाँ ये पूर्णांक तो है। अच्छा, क्यू यानी -2, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल, ये भी पूर्णांक है, अतः ये परिमेय संख्या हो गई। देखिए, पी बटे क्यू के रूप में भी हो गई और पी तथा क्यू पूर्णांक भी हो गए, इसीलिए ये संख्या हमारी परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने -2। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं है? ध्यान से देखिए ना, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, हर किसी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा, इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ मैं, हर किसी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, यानी ये पी बटे क्यू के रूप में हो गई। भाई, 1 नीचे लिख दिया तो ये पी बटे, यानी ऊपर वाले को पी मान लूँ, नीचे वाले को मैं क्यू मान लूँ, तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो गई ना, हो गई। अच्छा, पहली शर्त तो हमारी फॉलो हो गई, पी बटे क्यू के रूप में हो गई। अच्छा, ये भी तो देखना है कि पी तथा क्यू पूर्णांक है या नहीं। बिल्कुल, देखने के पहले पी क्या पूर्णांक है, यानी -2 पूर्णांक है। बिल्कुल, देखिए -2 पूर्णांक में आता है। अच्छा, क्यू यानी 1, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल है पूर्णांक, तो यानी ये भी हमारा क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि भाई दोनों शर्त पूरा कर रही है ना, पी बटे क्यू के रूप में भी है और पी तथा क्यू पूर्णांक भी है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, पी तथा क्यू हमारे क्या है, पूर्णांक भी है और पी बटे क्यू के रूप में भी है, इसलिए हमारी -2 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, तो ये जानना भी तो जरूरी है हमें कि कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। चलिए ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्या का मैं अलग से क्लास बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? देखिए कैसे, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ, देखिए पहली शर्त तो हमारी फॉलो कर रही है, पी बट्टे क्यू के रूप में ये संख्या है। हमें एक शर्त से काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर आप सोचो कि एक शर्त को पूरा कर रहा है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों शर्तों को पूरा करना जरूरी है, तभी वो परिमेय संख्या होगी, वरना वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे पी बटे क्यू के रूप में तो है भाई, अगर हम ऊपर वाले को पी मान लें और नीचे वाले को क्यू मान लें तो पी बटे क्यू के रूप में तो है। ये भी तो देखना जरूरी है हमें कि पी तथा क्यू पूर्णांक है या नहीं है। बिल्कुल, देखेंगे जरा, पी क्या ये पूर्णांक है? √3। अब देखेंगे क्या इसमें कभी रूट वाली संख्याएं आती हैं पूर्णांक में? कभी नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी क्या हो गई, यानी दूसरी शर्त हमारी क्या कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है, इसीलिए ये हमारी अपरिमेय हो गई। इस बात को समझे आप, ध्यान से समझना। अच्छा, अब बच्चों के मन में फिर पता है डाउट क्या आ जाता है, डाउट ये रहता है कि जैसे मैंने लिख दिया 4/3, क्या ये परिमेय संख्या है? अब बच्चे क्या करते हैं, रूट देखते ही क्या देते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। अरे भाई, ध्यान से समझना, क्या इसकी वैल्यू निकलती है, इसकी वैल्यू कुछ 1.3 इस तरीके से कुछ निकलती है, लेकिन
पूर्ण वैल्यू तो नहीं निकलती ना इसकी निकलती है। देखो अगर इसकी वैल्यू निकालूँ तो 2/3, अगर मैं इसे p मान लूँ और इसे q मान लूँ नीचे वाले को, तो p/q के रूप में तो हो गई ये संख्या, ऑफकोर्स हो गई। p तथा q पूर्णांक है या नहीं, चेक करते हैं। 2 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 3 पूर्णांक के अंदर ये भी मिलता है, तो इसलिए हमारी ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हुई। दोनों शर्तें पूरा कर रही है ना ये संख्या हमारी, ठीक है। यानी जिस रूट की वैल्यू निकल जाए, ध्यान से समझना इस चीज़ को, यानी रूट की अगर प्रॉपर वैल्यू निकल ली है तब तो वो परिमेय संख्या होगी, अगर प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल ली है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √5, क्या इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू निकलती है, मतलब कोई पूर्ण संख्या निकलती है इसकी वैल्यू? नहीं। अगर मैं लिखूँ √25 तो हाँ भाई इसकी जो रूट की वैल्यू निकलती है, √25 की वैल्यू 5 आती है, ये एक हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या निकलनी जरूरी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये लिखा है मैंने। जैसे मैं लिखूँ √6, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भाई जो √6 की वैल्यू निकलती है वो प्रॉपर नहीं निकलती है, एक पूर्ण संख्या नहीं निकलती है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इसकी मैं क्लास अलग से समझाऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए आप। जैसे और एग्जांपल करा ही देता हूँ मैं आपको बहुत से। जैसे मैं लिख दिया मैंने -6/7, हम देखेंगे क्या ये परिमेय संख्या है। सबसे परिमेय संख्या देखते ही आपके दिमाग में ये 2 रूल आ जाने चाहिए। जैसे मैंने पूछा कि ये परिमेय संख्या है, ये 2 रूल आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि p/q के रूप में है या नहीं। ऑफकोर्स p/q के रूप में है, ठीक है। अच्छा, p/q के रूप में तो हो गया। p तथा q पूर्णांक है या नहीं, देखेंगे जरा। -6 पूर्णांक है, अरे भाई आगे जाके इधर कहीं ना कहीं -6 आएगा ना जब इसे आगे बढ़ाएंगे, तो यानी ये पूर्णांक के अंदर 6 भी मिल रहा है। अच्छा 7, क्या ये हमारा पूर्णांक है? यानी इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे 6 7 ये आगे जाके आ ही जाएगा, यानी ये हमारा p तथा q पूर्णांक भी हो गया और p/q के रूप में भी हो गया, इसलिए हमारी परिमेय संख्या 6/7 परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए? होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। चलिए बाय बाय।